ईज़ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन होगी। बेसिकली बात कर रहे थे किचन के बारे में, होटल किचन के बारे में। उसके कुछ स्टेशन और कुछ सेक्शंस रहते थे, उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। एक्सपीडिटिंग सेक्शन एक सेक्शन होता है जिसको हम द पास सेक्शन कहते हैं। द पास सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ एक हेड शेफ़ या कहना चाहिए सूस शेफ़ होता है, जो कि क्या करता है, वो तमाम जो डिशेस होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। उन डिशेस को जो है वो ऑर्डर पे जाने से पहले, सर्विस स्टाफ के पास जाने से पहले, वो उसकी जो है तमाम जो उसकी हैंडलिंग्स होती हैं या उसके जो कहना चाहिए कि उसके स्टाइल होते हैं, उसकी फॉन्ट्स होती हैं, उनको डिटेल करता है। फिर इसका क्या करता है, ये कम्युनिकेशन हब भी होता है। यहाँ पर किचन और फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट जो है वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यानी जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर भी वहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा, ऑर्डर स्लिप दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग की जाती हैं। ये किचन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब इसके बाद एक और सेक्शन होता है किचन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग सेक्शन होता है। सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ बेसिकली इसे कहते हैं डिश वॉशिंग एरिया। ये डिश वॉशिंग के लिए होता है। फिर इसका क्या काम होता है, ये क्लीनिंग के काम करता है। यहाँ पर प्लेट क्लीनिंग्स होती हैं, यहाँ पर कुक वेयर्स जो उनको क्लीन किया जाता है, और उसके अलावा यहाँ यूटेंसिल्स वगैरह को साफ़ किया जाता है। उसके बाद हैंड वॉशिंग स्टेशन होता है, जैसे कि बाद दफ़ा आपको जो है वो वहाँ पर अपना जो है वो साफ़ सुथरा करना होता है, हैंड वॉश करने होते हैं, अपने आप को फुली हाइजीन करना होता है, तो ये स्टेशन पर आकर आप अपने आप को कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रैश एंड रिसाइकलिंग। यहाँ ट्रैश एंड रिसाइकलिंग जोन होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जितना भी वेस्ट होता है उस तमाम वेस्ट को ये अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करके उसको जो है वो आगे पुट ऑन करते हैं, पुट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी होटल इन्वायरमेंट। अब एक और सेक्शन होता है जिसको हम यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंटली डिस्कस करते हैं, रिसीविंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एरिया। ये रिसीविंग और क्वालिटी कंट्रोल एरिया भी किचन ही का सेक्शन होता है, इसको किचन में ही डील किया जाता है। इस सेक्शन में क्या होता है कि ये वो लोकेशन होती है जहाँ रॉ मटेरियल आपको रिसीव किया जाता है, और रिसीव करके उसे देखा जाता है कि जो रॉ मटेरियल पहुँचा है वो बिल्कुल फाइन है, जो ऑर्डर गया था उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेकिंग होती है इसकी, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं उसके बाद एक और जो है इंस्पेक्शन होती है इसकी, कि जी जो चीज़ें मिली हैं, जो रॉ मटेरियल मिला है वो क्लियर भी है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ चेकआउट की जाती हैं और देखा जाता है। इसीलिए इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बेसिकली ये वो दो सेक्शंस होते हैं जो आपके लार्जर सेक्शन के अंदर आते हैं। जो आपका लार्जर सेक्शन होता है, ये दोनों सेक्शन वहाँ मौजूद होते हैं, उन सेक्शंस को स्टडी किया जाता है। जैसे सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग का सेक्शन था, और ये सेक्शन जो है ये दोनों के दोनों लार्जर सेक्शन हो। तो ये भी ऑप्शनल होते हैं। बाद होटल जो हैं वो एक ही साथ प्रेफर करते हैं, बाद जो है अलग अलग रखते हैं। तो ये एक कंडीशन बहुत क्लियर होती है यहाँ। अब एक और सेक्शन होता है जिसे हम कुकिंग लाइन कहते हैं। कुकिंग लाइन यानी हॉट किचन कहते हैं। इसके कुछ सेक्शंस होते हैं, ये सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है जी सौते सेक्शन। सौते सेक्शन में क्या होता है कि ये क्विक डिशेस को बनाने के काम आता है, कुछ प्रिपेयर करने का काम आता है। फिर ये ग्रिल की बात करते हैं, तो ग्रिल यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी मीट होता है उसे ग्रिल किया जाता है, फ्रेश ग्रिल किया जाता है। ये तमाम जो है यहाँ पर रोस्टेड किया जाता है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रायर सेक्शन होता है। फ्रायर सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हैंडल किया जाता है जितने भी आपके डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं उनको यहाँ पर डील किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ काम किया जाता है। देखिए बेसिकली जो सौते सेक्शन होता है वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ कोई छोटी मोटी कुकिंग करनी है, कोई ऐसी कुकिंग करनी है जो क्विक हो, यानी यहाँ पर फ्लेम बहुत तेज़ रखा जाता है, ठीक है। तो वो फ्लेम तेज़ रखने वाली जो जगह होती है उसको सौते सेक्शंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रिल सेक्शन होता है वहाँ पर जो है कोयला या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, ताकि उससे जो है वो ग्रिल किया जा सके, चीज़ों को मेंटेन किया जा सके, टेम्परेचर मेंटेन होता है इसका। फिर उसके बाद जो फ्राई सेक्शन होता है वो भी एक मेंटेन एनवायरनमेंट होती है, तो इसलिए ये अलग अलग सेक्शन और अलग अलग स्पेस में होते हैं। इसके बाद सेक्शन जो आता है वो आता है जनाब हमारे पास रोस्ट सेक्शन होता है। रोस्ट सेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, जितनी भी बेकिंग होती है, जो भी बेकिंग हम करते हैं वो रोस्ट होता है। और ओवन सेक्शन के अंदर जितने भी रोस्ट होते हैं उनको रोस्ट किया जाता है। जो रोस्टिंग के लिए हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राई कुक जो होती है, ड्राई कुकिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी सूप एंड सॉस सेक्शन। यहाँ पर सूप एंड सॉस सेक्शन जो है ये बहुत सारे काम करता है। ये स्टॉक्स भी बनाता है। स्टॉक्स क्या होते हैं, जो आपके छोटे छोटे खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ से बनती हैं, ठीक है। जैसे आपके
आपके हार्ड चिप्स हो गए या आपके कोई ऐसे चिप्स हो गए जो क्रिंकल चिप्स वगैरह हो गए, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं। फिर ये कि सूप है, यानी यहाँ पर सूप और सॉसेज जितने भी हैं वो यहाँ बनते हैं। फिर उसके बाद आता है जी पास्ता सेक्शन। पास्ता सेक्शन में क्या होता है, जितना भी बॉयल्ड काम होगा, इतनी बॉयल्ड जो चीज़ें होंगी वो सेक्शन के अंदर होती हैं, क्योंकि वहाँ स्टीम के थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, वेंटिलेशन के इशू होते हैं। इस वजह से हम इसको अलग ही एक सेक्शन रखते हैं ताकि जो बॉयलिंग है वो थोड़ा प्रॉपर हो सके और उससे एक प्रॉपर तरीके से आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं जी किचन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पहले तो जी कुकिंग अप्लाइंसेस होती हैं, जिसमें ओवन कह लेते हैं, स्टोव कह लेते हैं, ग्रिल्स कह लेते हैं, फ्रायर्स कह लेते हैं, स्टीमर्स कह लेते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये किचन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। फिर आता है जी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि यहाँ वॉक इन कूलर्स होते हैं। वॉक इन कूलर्स के अलावा यहाँ पर जो है वो फ्रीजर्स होते हैं। फ्रीजर्स के अलावा अंडर काउंटर फ्रिज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्लास के अंदर जो है फ्रिज बना हुआ होता है, वो अंडर काउंटर किचन के फ्रिज कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं जी प्रेप टूल्स, इसके अंदर मिक्सर होता है, स्लाइसर होता है, ब्लेंडर्स होते हैं, फूड प्रोसेसर्स होते हैं, यूटेंसिल्स होती हैं, मतलब आपकी नाइफ्स होती हैं, कटिंग बोर्ड्स होते हैं, टंग्स होते हैं। टंग्स के अलावा बहुत सारे ऐसे लिडल्स होते हैं, लिडल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद विंग्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका छोटा मोटा जो आपका कटिंग का काम है, जो आपका सेक्शन का काम है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काम आता है, वो तमाम काम यहाँ किया जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, तो लाजमी तौर पर जब आप किचन को स्टैब्लिश करेंगे तो उसके अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाजमी इंस्टॉल करेंगे, जिसमें सप्रेशन होगा, आपका फायर सप्रेशन सिस्टम होगा, इसके अलावा फर्स्ट एड किट होगी। ये तमाम चीज़ें आपकी किचन के अंदर मस्ट चाहिए होती है और लाजमी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जी हायरार्की की। हायरार्की ये थे, इसको ब्रिगेड सिस्टम कहा जाता है, इसको ब्रिगेड सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये होटल के अंदर जो ब्रिगेड सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, इसको ब्रिगेड सिस्टम कहा जाता है होटल लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं जी एग्जीक्यूटिव शेफ होता है इसका सबसे पहले, जिसमें सबसे इसका काम ये होता है पूरे के पूरे किचन को देख रहा होता है और किचन की जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको स्मूथली ऑपरेशन करने में मदद कर रहा होता है। यानी ये जीएम्स वगैरह के पास जाता है और वहाँ मीटिंग में अटेंड करता है, ये उसकी काम होते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं जी सूस शेफ होते हैं। सूस शेफ का क्या काम होता है, ये कमांड करते हैं पूरे किचन को और सुपरवाइज कर रहे होते हैं और उनकी सुपरविजन पूरे किचन के ऊपर होती है और ये देख रहे होते हैं किचन को। जितने भी स्टाफ की ड्यूटीज़ वगैरह अलाइन करनी है या आपकी डिशेस प्रिपेयर करनी है या आपका मैंने बताया ना एक्सपीडिटिंग सेक्शन को जो है ये हैंडल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आता है जी शेफ डी पार्टी। शेफ डी पार्टी क्या होता है, ये इंचार्ज होता है एक ही सेक्शन का जो कि ग्रिल सेक्शन होता है। अच्छा, हम लोग हर किसी को शेफ डी पार्टी कहते हैं, तो हर कोई शेफ डी पार्टी नहीं होता। शेफ डी पार्टी सिर्फ वो होता है जो ग्रिल स्पेशलिस्ट होता है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का भी एक MBBS डॉक्टर होता है, एक डेंटिस्ट होता है, तो इसी तरह शेफ डी पार्टी का भी काम होता है कि वो ग्रिल हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर शेफ जो है वो शेफ नहीं होता, कुछ शेफ को कहा जाता है शेफ डी पार्टी क्योंकि वो ग्रिल हैंडलिंग के ऊपर काम करते हैं। उनकी ग्रिल हैंडलिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उसके अकॉर्डिंग चल सकें, उसके अकॉर्डिंग बात कर सकें। इसके बाद जो कंडीशंस आती हैं या जो स्टाफ आता है, तो सबसे पहले आ जाता है जी कॉमिक शेफ। कॉमिक शेफ क्या होता है, ये बेसिकली जूनियर शेफ होता है और असिस्टेंट होता है शेफ डी पार्टी का। ठीक है, शेफ डी पार्टी का जो असिस्टेंट होगा उसे हम कॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, कॉमिक्स के बाद क्या होता है कि आपका पेस्ट्री शेफ आ जाता है। पेस्ट्री शेफ जो है तमाम जो पेस्ट्री सेक्शन होता है उसको हैंडल करता है, यानी बेकरी साइड पर इसको हम बेकर भी कह सकते हैं, पेस्ट्री शेफ को हम बेकर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जी डिश वॉशर, जिसको हम यहाँ होटल लिटरेचर के अंदर प्लंजर कहते हैं। होटल लिटरेचर के अंदर ये प्लंजर कहलाता है। प्लंजर का काम क्या होता है, प्लंजर जो है वो बेसिकली उसका काम होता है डिश वॉशिंग, जितनी भी क्लीनिंग है, जो काम हो चुके हैं उन कामों के ऊपर वो क्लीनिंग करता है, उसको बिल्कुल फ्लोरिश करता है। तो ये तमाम जो है ब्रिगेड सिस्टम होता है। जब आप एक किचन को हैंडल करते हैं, बीइंग ए मैनेजर आपको किचन हैंडल करना है, तो आपको ये ब्रिगेड सिस्टम लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कुकिंग से रिलेटेड होंगे, यानी आप जब कुकिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे, तो ये पूरी की पूरी ब्रिगेड सेक्शन तो ये जो हायरार्की होती है, ये तमाम हायरार्की को ब्रिगेड सिस्टम कहा जाता है। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, बीइंग ए शेफ इंटरव्यू देंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ की जो हायरार्की होती है उसको हायरार्की नहीं कहते, उसको ब्रिगेड सिस्टम कहते हैं। तो ये तमाम हायरार्की को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसी अकॉर्डिंग अपनी CV को और अपनी चीज़ों को प्लान करना होता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कौन सी पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं। ठीक है।